नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय बैठे हैं डॉक्टर वैभव विदाणी जी, जो कि जिला संयोजक है भाजपा के लाभार्थी एवं आपदा प्रकोष्ठ के। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत सारी चर्चाएं आज आपसे हमने करनी है, तो पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ जो यहाँ पे जुड़े हैं दर्शक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका जो पद है लाभार्थी एवं आपदा प्रकोष्ठ, इसके बारे में बता दीजिए कि लाभार्थी और आपदा प्रकोष्ठ के अंदर क्या है। लाभार्थी और आपदा प्रकोष्ठ के अंदर, जैसे कि लाभार्थी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी हैं, उनका कोई भी काम होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो लाभार्थी हैं, हरियाणा सरकार से जो भी लाभार्थी हैं, जैसे कि हम आयुष्मान, जिनके आयुष्मान कार्ड्स के लाभार्थी हो गए, अपना बीपीएल कार्ड के लाभार्थी हो गए, अपना पेंशन के लाभार्थी हो गए, अपना किसी भी प्रकार के जो भी सिलेंडर की स्कीम है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लाभार्थी है उनकी पेंशन बनवाना, उनको जो उनका हक है उनको वो दिलवाना, इस प्रकार का लाभार्थी प्रकोष्ठ का काम होता है। आपदा प्रकोष्ठ का गठन तब हुआ था जब ये कोरोना काल और कोई भी आपदा वगैरह आती है, तो उसके अंदर एक टीम बनाई गई थी और उसमें एक वो जो भी बहुत बड़े लेवल पे हिसार में जो भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन जिस भी फील्ड में लगा सकते थे, वैक्सीनेशन में, अपना हॉस्पिटल्स के बेड में, चाहे ऑक्सीजन अवेलेबल करवाने में, जो भी कार्यकर्ता जो लगे थे, तो उस टाइम पे एक आपदा प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। तो वो एक टीम तब बनाई गई, तब मुझे उसकी जिम्मेवारी दी थी। तो ये हैं डॉक्टर वैभव विदाणी जी, जो कि बातचीत हमने की इनके पद के बारे में। एक आपदा जो है आजकल फूल मार्केट पे आई हुई है, उस पर भी परिचर्चा करेंगे। और फूल मार्केट का जो चर्चा के अंदर आपका भी नाम आया था, आपने बात क्लियर की थी वहाँ, और ये आश्वासन दिया था फूल मार्केट को कि आपकी मदद की जाएगी और आपका एक समाधान जो है भाजपा की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से करवाने का कोशिश करेंगे। तो क्या रहा उसमें? उसके अगले दिन ही, जिस दिन मैं गया था, उसके अगले दिन ही सारी फूल मार्केट के साथ करीब 30-40 फूल विक्रेता जो भी थे, उनको लेके मैं माननीय मंत्री जी हमारे कमल गुप्ता जी से मिला था। उनको एक इमीडिएट रिलीफ तो ये दे दिया गया था कि कुछ टाइम की उनको मोहलत दे दी गई थी। साथ में जैसा कि हुड्डा जो एक कमर्शियल वो है, वो सेवा के लिए नहीं बना हुआ। हुड्डा अपने प्लॉट वगैरह बेचता है, उसके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो दे पाए या कुछ भी कर पाए। तो जब हुड्डा में चीज़ सफल नहीं हो पाई, तो हमने नगर निगम से रिक्वेस्ट करी थी, और माननीय जिसके मंत्री जी खुद नगर निगम के मंत्री हैं, तो उन्होंने अपने नगर निगम कमिश्नर से बात करके उनके लिए कोई स्थायी ठिकाना जब कुछ भी अरेंजमेंट करने के लिए उनको अपना दिशा निर्देश दिए थे। और उसमें मेरी 1-2 बैठक भी हो चुकी है माननीय कमिश्नर साहब से, और बहुत जल्दी उनको हम 1-2 जगह सेलेक्ट भी करी है हमने। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनको बहुत जल्दी उनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ताकि आगे उनको कोई दिक्कत ना आए। मतलब बात सीधी सी करें कि हुड्डा ऐसा काम करता है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, और जिस जगह पे आज फूल मार्केट है उसकी जगह कोई और ऑप्शन खोजे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी जगह खोज जा रहे हैं, क्योंकि हुड्डा तो कमर्शियल ही डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो तो बेचने के लिए ही बना हुआ है। चाहे प्लाट की ई टेंडरिंग हो या कुछ भी हो, वो कुछ फ्री उसकी पॉलिसी में ही नहीं है। नगर निगम जो है वो सेवा के लिए बना हुआ है। तो नगर निगम के अंदर जैसे हम कलेक्टर रेट पे भी दुकानदार को जिनका होता है उनको दे देते हैं, तो नगर निगम की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी जगह है, हम वहाँ पर उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम डिपार्टमेंट ही सेवा करने के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक हुड्डा जो है वो कमर्शियल बना हुआ है, तो वो नहीं दे पाएगा। तो वो जगह तो अभी भी मतलब कि उन पर आरटीआई डली हुई है, कोर्ट केस चल रहे हैं, और हुड्डा की नज़र में भी आ चुका है। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी चाहता हूं कि जब तक अगला कोई एक्शन हो, जब अगली कोई आरटीआई डाले या कोई कंप्लेंट करे, उससे पहले उनका एक ऐसा ठिकाना बना दे ताकि वो काम हो पाए, उनकी मदद हो पाए। फिलहाल बात करें तो हुड्डा की वो ज़मीन पड़ती है, और हुड्डा की निगाह, यानी कि आज हुड्डा प्रशासन ने उस पर निगाह लगा ली, उसकी आंख खुल चुकी है। उसका जो मीटर लगा हुआ था विदाणी जी, वो भी आज रात को ही फाड़ लिया गया। वो टेम्परेरी मीटर होते हैं, तो टेम्परेरी मीटर लगते ही इसी कंडीशन पे हैं कि आपको थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे जब तक वो काम चल रहा है वो है। और हुड्डा ने लिख दिया होगा, कोई इसमें कुछ वो है नहीं, हुड्डा ने कई जगह पे लगाए, वहाँ का खड़ा है। प्लस एक मार्क, वो जो पीछे हुड्डा की जगह पे एक मकान बने हुए हैं बहुत सारे, जो उन्होंने लोगों ने कब्जे वाले बना के किराए पे चढ़ा रखे हैं।
कुछ वहाँ के मीटर उतारे गए हैं। तो धीरे धीरे हुड्डा का देखो, ये हुड्डा का प्रशासन का जो उनके कार्रवाई है जिसके लिए वो लगे हुए हैं, वो उसमें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब ये है कि हुड्डा प्रशासन को ये लगता है कि मीटर जब भी कहीं कब्जा होता है तो एक मुख्य तथ्य मान लिया जाता है कि मीटर लगा हुआ है इसके अंदर उनका, तो इसको लेकर के पहले मीटर उखाड़ा गया है, बाद में जो है और प्रक्रिया हुड्डा जो है करने जा रहा है। देखो, हुड्डा ने मीटर उखाड़ने से पहले आपने खुद सबने देखा कि मार्केट उखाड़ दी थी, और उन्होंने मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि जैसे अभी फूल मार्केट वाले कहते हैं नोटिस भी नहीं दिया गया था, लेकिन हुड्डा वाले कहते हैं हमने कई बार को नोटिस दिया है। ये प्रशासन के फैसले हैं, प्रशासन का काम है, इसके अंदर ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र के ज़्यादा लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जहाँ हम मदद कर सकते हैं, जहाँ हमारी सरकार मदद कर सकती है, उसके लिए हम पूरे अपना स्टैंड लेंगे और उनके लिए कोई ना कोई मदद करके। चलो, ये रही जन समर्थन की बात। एक मुद्दा उठा था, उसमें आपका भी नाम आया और आपने समर्थन दिया और अपने लेवल पे प्रयास भी कर रहे हैं फूल मार्केट को जो है उचित उनको न्याय दिलाने के लिए। अगर राजनीति की बात करें तो आज कर्नाटक का जो चुनाव है उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कितने आश्वस्त है बीजेपी? अब बीजेपी सरकार बनाएगी। जो कांग्रेस के वादे हैं, जो कांग्रेस ने हनुमान जी के वहाँ पे खिलाफ बोला है, तो उससे हमारा कर्नाटक की जनता और इकट्ठी हो गई है। वहाँ पे चाहे कितना भी ट्रेंड हो, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इस बार वहाँ कंटिन्यू सरकार रहेगी। एग्जिट पोल वगैरह को मैं जो भी आए हैं मोस्ट ऑफ द वही दिखा रहे हैं कि हंग असेंबली आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि वो पुराना डाटा और पुराना सर्वे उठा रहे थे कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, हर 5 साल के बाद वो ट्रेंड आता है, तो इस हिसाब से एग्जिट पोल वालों ने कांग्रेस को थोड़ा अब दिखा दिया। लेकिन इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वादा दिखाता हूँ कि इस बार वहाँ पे रिकॉर्ड बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। हरियाणा की बात करें तो जेजेपी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। इसको लेकर के बीजेपी, कभी तो बीजेपी कहती है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता, और कभी जेजेपी के लोग जो जितने कार्य हुए उसका श्रेय लेने का काम करें। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जेजेपी ने ये किया वो किया, तो सारा श्रेय लेने जा रही है। तो इसमें बीजेपी को क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, ये सबको ही पता है कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। जेजेपी हमें सहायक के रूप में समर्थन कर रही है और सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है, और कुछ डिपार्टमेंट उनके पास भी है। तो जो वो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन असली निर्णय, असली मुखिया एक ही होता है। और इस वक्त जो मुखिया है वो हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और जितना भी काम होता है उनकी अध्यक्षता की कैबिनेट बैठक में फैसले होते हैं। तो जो कुछ भी है, ठीक है, उनके साथ समर्थन है, लेकिन जो भी फैसले होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही अपनी पॉलिसियाँ वगैरह ला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जो आज इस परिचर्चा के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। बात करें जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में किसी काम को लेकर अपनी पावर दिखाने के लिए, अपने कामों को लेकर के एक दूसरे पे खींचातान तो बनी रहती है। ये राजनीति है, होता ही रहेगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। पीएम अपो न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।